तो गौर से देखिए इस चेहरे को। आज यही चेहरा हमारा कैमरामैन बनेगा जो कैमरा के पीछे रहेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे पहले लोगों का चैन और सुकून को हराम करने के लिए बनाया गया था जेल, लेकिन अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं अपने चैन सुकून पाने के लिए। बड़ा अजीब सा मामला है, लेकिन चलिए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे पीछे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसी बुलाती है ना। चलो 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 चलते हैं। तुम्हें लेके चलते हैं जेल के सलाखों के पास, जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। तो इसे समझने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ दिखाइए हमारे व्यूवर्स को। ओरिजिनल फांसी का फंदा है, और यहाँ पे जब लोग फांसी दे देते थे लोग को, और जैसे टीवी शोज वगैरह होते थे मेरे दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो जेलर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो यहाँ से ऐसे बैठ के ऐसे करके मजा लूटते थे। ओ मर गया, ओ लटक गया, ओ माय गॉड, ये होता था दोस्तों, बड़ी घटिया चीज। लेकिन आप अंदर आइए और कुछ दिखाएंगे यहाँ से आपको। यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं की जाती थी, यहाँ पे जब जेलर देखते देखते शो थक जाते थे, ये 2 सीट बना के रखी गई उनके आराम करने के लिए, जेलर लोग के लिए। यहाँ पे अब देख, ओ शायद ये मरने के बाद उसको साफ सुथरा करते थे, नाली भी बना हुआ, शायद ऐसे ही कुछ होता था। ये हाथ धोने के लिए इधर आ जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जेल के सलाखें, जहाँ पे कैदी वगैरह बंद रहते थे। ये भी बंद ही है, बहुत जाम हो गया है। और सबसे बेहतरीन चीज आप अंदर देखिए, वो सोने का, वही खाने का, और उधर दिखाइए साइड में, प्लीज हमारे व्यूवर्स को दिखाइए पूरी चीज। और वो हगने का प्रॉपर लिया करो, वो मेन कार्य होता है लोगों का अक्सर। ये हमारे दिनेश गुप्ता जी थे, जिनको यहाँ पे जेल में बंद किया गया था आई थिंक, जिसकी वजह से उनकी पुतला यहाँ पे बना के रखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये एक्चुअली 2 BHK बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक खाट लगा हुआ है और वहां पे एक खाट लगा हुआ है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे खाटम खाट देखिए, एक कैदी यहाँ पे आराम कर लिए और एक कैदी वहां पे आराम कर लिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप कृपया बाहर जाए प्लीज। जेल के सलाखों के अंदर से मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो जेल की सलाख है, इसमें असल में पहले जमाने में जो अंग्रेजों का जमाना होता था, उस दौर में बेचारे क्रांतिकारियों को, जो लोग मासूम थे, जो लोग अपने देश को आजाद करना चाहते थे, उन्हें बंद किया जाता था। और आज के दौर में बेचारे मासूम पतियों को बंद किया जाता है। आखिरकार इस जेल के पीछे किसको होना चाहिए आज के मॉडर्न जमाने में? आई थिंक उन पत्नियों को जो पैसे के लालच में एक धंधा बना दिया शादी को, और पतियों को इतना परेशान कर देती है कि वो जेल में आने के डर से सुसाइड कर लेते हैं। तो उस टाइम भी जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम में भी जो सरकारें थी, वो भी गलत कर रही थी क्रांतिकारियों के साथ। और आज के डेट में जो गवर्नमेंट है, आज के डेट में जो आपके कोर्ट ऑर्डर्स है, वो भी दिक्कत कर रही है पतियों के साथ, जो कि एक क्रांतिकारी की मौत मर रहे हैं। और मैं नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं बाहर आ रहा हूँ। जो भी भूल चूक माफ, आगे चलते हैं। गया हमारी इंदिरा जी बैठ के है, काफी कमजोर हो गई है, शायद इन्हें खाना पीना नहीं खिलाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जेल के अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं, नेहरू जी को बंद करके रखा गया है, बहुत नाइंसाफी हुई है। यहाँ से अगर डूब जाते हैं तो फिर आपको निकाल के यहाँ से डाला जाता है दोबारा। आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह है, और काफी स्लो बात कर रहे हैं। रीजन ये है कि स्लो बात करने का काफी यहाँ पे, अगर हम जो अपने टोन में बात करते हैं, अगर इसी टोन में बात करें तो आवाज गूंज जाएगी, और बहुत ज्यादा गूंज जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं की है, और ज्यादातर देवियां हैं यहाँ पे, देवताएं काफी कम है। नहीं, यहाँ पे है देवता, लेकिन देवियां ज्यादा है। और यहाँ पे देख सकते कुछ मुगल या फिर बंगाली राजाओं की तस्वीरें हैं। अब हम आगे चलेंगे, ज्यादा यहाँ पे नहीं फोकस करेंगे। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, ढेर सारी तस्वीरें बनी हुई है और चित्रकलाएं यहाँ पे दी हुई है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, कृपया अगर आपको पता हो तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए, और सर कैसा चल रहा है आपका? ये एग्जिट का दरवाजा, अगर यहाँ से कोई एंट्री की है तो उन्हें निकाल के फिर एंट्री से एग्जिट करवाना पड़ता है। बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको बताया था। आगे आइए। जेल है, ओरिजिनल जेल्स वगैरह है,
और ऊपर भी शायद जेल वगैरह है, पर ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है हम लोगों को। हमको बताना पड़ेगा कि हम मीडिया से हैं, और वैसे मीडिया से जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, शायद इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे यहाँ रास्ता मुकम्मल हो गया है। तो ये जस्ट जेल है, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करने आए म्यूजियम को, जो पहले जेल था। बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, इतने लोगों ने यहाँ आंसू बहाए होंगे, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपने पटना गोलघर तो देखा होगा, हम आपको यहाँ का गोलघर दिखाने वाले हैं। तो जरूर ये अंग्रेज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 100। यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट लाइफ इन द अंडमान, कि हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है वहां पे। नीचे का रास्ता एक बार देखना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे हम, लेकिन पहले ऊपर का सफर तय करते हैं। मतलब ऊपर वाले फ्लोर का, उतना ऊपर नहीं जाना है हमें। आ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे एसी चला के इन्होंने रखा है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बेचारा नारियल फोड़ रहा है, और चापर के रहते हुए उससे नारियल फोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, शायद वो अच्छा तरीका है। ये मसाला पीस रहा है। वहां पे आप देख पा रहे हैं, जैसा वो रियल कैदी की है, जो कि बोरा को सिल के बनाया गया है। अब बताइए उन्हें कितनी इरिटेशन होती होगी, कितनी खुजली होती होगी। नोचते नोचते उससे नोचेंगे और छिल जाएगी। ये हमारे लगता है कोई वीर होंगे, जिनकी ऐसे बना दी गई है। और पूरा देखिए कितनी कमाल की बात है, जंजीर में जकड़े होने के बाद भी सिला तान के खड़े हैं। तो ये नीचे का फ्लोर जाने का रास्ता हमें पता नहीं था, बट हमने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, और तब जाके हमें पता चला कि हमारा इसका दरवाजा, ये जो अंग्रेज इसे गलत जगह मार रहा है, बहुत गंदा आदमी है, तो उसके जस्ट बगल से यहाँ इसका रास्ता आता है। प्लीज आइए। और ये पूरा खाली है, क्योंकि हमारे न्यू जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे जो पेशेंट थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितनी तकलीफें सही है, ये पता नहीं कहाँ का है। पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी जमाने से ब्लॉग करता हूँ। अब देख पा रहे हैं, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पे। ये है क्या? कहीं का मॉडल है, जेल का ही है आई थिंक। ये क्या है पता नहीं है, कुछ तो है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एसी है, ये मुझे पता है, जो कि 16 डिग्री में चल रहा है। ये एयर कूलर है, जिससे मस्त हवा आ रही है, और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आइए। तो देख पा रहे हैं पुलिस म्यूजियम है लिखा हुआ, जो कि मुझे वो कोना से कोई झांक रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यहाँ पे अंदर आ जाइए प्लीज, हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये है जंग लगी हुई बंदूक, और यहाँ पे भी कुछ बंदूकें वगैरह रखी हुई है, जिन्हें मुझे तोड़ के ले जाने का मन कर रहा है, पर मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैं जेल घूमने आया हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये बॉम्ब के शेल्स है, यहाँ पे भी कुछ बॉम्ब के शेल्स रखे हुए हैं। ब्रास बॉम्ब है, ये ब्रास बॉम्ब तांबा का बॉम्ब है, बेच देंगे तो कुछ रुपये। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं जंग लगी। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि सामूहिक विवाह होता था, उसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामूहिक लोगों को जेल, इस कैदियों को यहाँ पे रखा जाता होगा कि यहाँ तू लेट जा, यहाँ तू लेट जा, यहाँ तू लेट जा, यहाँ तू लेट जा। और यहाँ पे काफी अंधेरा है, जिसके वजह से मेरी फटी पड़ी है दोस्तों, बट मैं अपनी हिम्मत को जोड़ के आगे आप लोग को ये सब दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ जला रखा हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कचरा है। चलो। और वहां पे कोई काला कपड़ा रखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे सामूहिक जो कैदी वगैरह थे वो रहते थे। और ये पूरा एक लंबी रो में है। आई होप, मुझे यही लगता है, कोई पंखे का इंतजाम नहीं है, कोई लाइट वाइट का इंतजाम नहीं। लाइट का है लेकिन जल नहीं रहा, शायद रात में जलेगा। तो कैदी किस तरह अपनी जीविका को जीते थे, उसे समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और हम उसी तरीके से आपको और एक जबरदस्त चीज दिखाएंगे। आइए हमारे। तो हमें जस्ट अभी पता चला कि जहां हम मंडरा रहे थे वो नो एंट्री था, और बड़ी मुझे आश्चर्य हुई कि बड़ा क्या तो गए, लेकिन हम लोग वो जगह आप लोगों को दिखाए जो नहीं देख सकते आप। अब इसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। आओ आगे। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रिजन हाउ दे लिव। हमारे पास सारा दिन नहीं है, बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज बनने वाली है आज। तो वो जगह आ गई जहां का बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। हाउ दे लिव, वो लोग कैसे जिंदगी यहाँ पे जीविका व्यतीत करते थे, उसे पुतलों की शक्ल में इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। और यकीन मानिए, उनका दर्द आपको पुतलों में भी दिखेगा।
अब मैं आपको सबसे पहले अंदर की ओर लेके जाता हूँ। आइए, हमारे पीछे है ये, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। आप, ये बेचारा काम कर रहा है, कोई टच नहीं करेगा। राइट सर? बिल्कुल, जैसे सर का आदेश है उसे हमें फॉलो करते हुए हमें बताना है। ये इनकी आंखें देख रहे हैं, ये आंख एक्चुअल में इनकी नहीं है, इन्होंने कोई ड्रामाबाजी नहीं की है। टच कोई नहीं करेगा। आगे आइए। लोग कैसे कपड़े यहाँ पे धोते थे वो दिखाया गया है, और कैसे नहाते थे, और कपड़े अभी तक धो ही रहे लोग। ये सोने की जगह है, यहीं पे लोग सोते थे। उनका ये प्लेट हुआ करता था जिसमें वो खाना खाते थे, और प्योर एल्युमिनियम का होता था। कुछ न कुछ तो ये बंदा कह रहा है, सुनिएगा। हाँ, हेलो हेलो, कुछ तो कह रहा था। वो बेचारा बाहर झांक रहा है। इन लोग इसी तरह आपस में कन्वर्सेशन वगैरह करते थे लोग, कुछ ऐसे बैठे। और जैसा मूवियों वगैरह में आप लोगों ने देखा था, एक दादा साहब होते हैं, उनके दो चेले चपाटे होते हैं, तो वो दादा ऐसे ही लोग जोर से लगा हैं, जोर से लगा, बड़ा जोर से लगा। हाँ। ऐसे ही लोग को डरा दिया करते थे ये लोग, जैसे मुझे डराया है। इस बेचारे की भी डर से हालत खराब है। यार प्लीज इन्हें दिखाइए, ये टेंशन में है। देखिए टेंशन में है, इनकी बीवी बाल बच्चों का टेंशन है। वहां पे दादागिरी दिखा रहा है वो बंदा। आ गया। आखिर जेल में शराब किसने अवेलेबल करवाई थी? पूरा मताल है बेचारा। कोई लोग सो के हैं और कोई लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पे। प्लीज आप दिखाए, मैं वहां चले जा रहा, आप प्लीज दिखाए वहां पे। ये हमारे लोगों को जानने की जरूरत है, राइट सर, कि आखिर जो जीविका जीते थे पहले लोग कैसे जीते थे। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा सर से, आप ये शराब के नशे में धुत कैसे है? शराब के नशे में नहीं, शराब के नशे में नहीं। देखिए इसकी आंखें लाल है, झूठ अपना झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ये। तो वो लोग जो चाय पी रहे हैं वो लोग आगे सांत्वना नहीं दे सकते थे इसे? ऐसे इस टाइम में तो ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं था। ये इकलौता है, ये सज्जन आदमी था। लेकिन ये मुझे ठरकी लग रहा है सर, यकीन मानिए इसकी आंखों में ठरक दिख रही है। ये हवस का पुजारी लग रहा है मुझे। नहीं है ऐसा? इन्हें बड़ी नॉलेज है, तो इनकी नॉलेज के साथ हम आगे चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप दास। बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत प्यारा। उन्होंने हमें इसे बताया कि एक्चुअल शराब के नशे में नहीं है, गम में है, जो कि शायद हो भी सकता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ गम होता है। हमें इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, जो कि हम बना भी रहे हैं ऑब्वियसली, तो नहीं करना चाहिए। आगे चलिए प्लीज। ऊपर जाने का रास्ता जो है वो बंद है, तो ऊपर तो हम नहीं जा सकते, हम लोग बाहर जाएंगे और आपको जो कुछ बची हुई चीज है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। प्लीज इधर आइए। और ये एक्चुअल में अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ कॉन्सेप्ट है कि किस तरह अंग्रेज लोग टाइम पास करने के लिए, आप देख पा रहे हैं, लोगों की बाल कटाई देखते थे। कितने अश्लील लोग थे, मजा आ रहा था क्या उन्हें, पता नहीं क्या दिक्कत थी। लेकिन ये जो है अंग्रेज, ये इनकी बाल कटाई खड़े होकर एंजॉय कर रहा है। उस टाइम में मोबाइल टीवी वगैरह नहीं होता था उतना इनके पास, और जब उनसे उनका मन भर जाता था तो वो इस तरह से कोड़े मारते थे। कोड़े मार, इसकी दाढ़ी सीने पे कैसे आ गई, टेंशन वाली बात है। और ये उन्हें कोड़े मार रहा है, बताइए। ये है एग्जीबिशन हॉल। ओके, यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर लगा दिए गए हैं, जिसके मदद से 3 प्रोजेक्टर लगाए गए, जिसके मदद से यहाँ पे शो चल रहा है। आप यहाँ पे बैठकर, प्लीज सर यहाँ पे आप दिखाएं, यहाँ बैठकर इस शो को एंजॉय कर सकते हैं, आनंदमय हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि कब कौन से इंसिडेंट्स हुई है, उन सब चीजों को। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पुराना झंडा है और वो आजाद हिंद का झंडा है। वहां पे प्लीज आजाद हिंद के झंडे को प्लीज फोकस करें, आजाद हिंद के झंडे को रिस्पेक्ट दी जाए। आई लव आजाद हिंद फौज, नो डाउट, दिल से, क्योंकि हम बंगालीज हैं। वी लव सुभाष चंद्र बोस, वी ऑल बंगालीज, नो डाउट। यहाँ पे कुछ पत्र है पुराने दस्तावेज टाइप के, जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है और ये कवर्ड है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्र हैं जो लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर वे हम उसी हॉल में आ गए जहां से हमने
बैक लिया था। सिटिंग इनॉग्रेशन रूम अवार्ड एंड रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो वहाँ पे अंदर में रखे हुए हैं ढेर सारे। यहाँ पे एसियां चल रही हैं, अंदर नहीं आ सकते, आ सकते हैं, आ जाइए। ये आई थिंक लाइब्रेरी टाइप से पुरानी जितनी भी कुछ किताबें यहाँ पे रखी हुई है, पुरानी तो नहीं लग रही है, कुछ किताबें यहाँ पे रखी गई है, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे है और टीवी है जो टीवी चल रहा है। ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दीदी जी। और ये तस्वीर पे फोकस किया जाए, ये हमारी दीदी जब इंजर्ड हुई थी, ये शायद तब की तस्वीर है। मुझे पूरी नॉलेज नहीं है पर मुझे लग ही रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। गाना मस्त चल रहा है, आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। आगे और ये हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आर्टिकल्स वगैरह, उनकी तस्वीरें वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। उनके लिए है 40 सेंचुरीज में जो अब चीजें बीती थी उसकी तस्वीरें यहाँ पे देख पा रहे हैं। लीजेंड्स के जर्मनी में जो 1920 में चला था उसकी पिक्चर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1943 की पिक्चर है, यहाँ पे 1943 की 1945 की पिक्चर है। ये सब आप देख पा रहे हैं 1943 की पिक्चर है। ये सब पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। नो डाउट काफी प्यारे, काफी देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। और भी बहुत सारे लोग हैं बट बंगालीज लव, वेरी लव, नो डाउट। आगे चलिए, हम लोग अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। मेरे प्यारे वतन, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कुछ और आर्टिकल्स जो कार्टून थे, यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स और यहाँ पे बुक्स वगैरह है जिन्हें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है। ये अरविंदो जो श्री अरविंदो जी थे उनकी तस्वीर है। इनके नाम पे एक हॉस्पिटल है EDF आपका जोधपुर पार्क में है, श्री अरविंदो सेवा केंद्र जिसका नाम है वो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिब्यूट टू श्री अरविंदो घोष सर को, क्योंकि सास भी बाहर रह जाओगे बहू की। ये करना पड़ता है क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप सक्सेस नहीं हो पाते तो आप यही करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कुछ दस्तावेज, हमारे कुछ वीर जवान की तस्वीरें, हमारे कुछ बंगाल के टाइगर्स की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं वो आप देख पा रहे हैं। किस तरह हमारे वीर जवान जो थे उन्होंने तनी मुंह वाले अंग्रेजों की मुंह नचोड़ लिए थे, मुंह दबोच लिए थे, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आगे आइए, अब हम लोग यहाँ से पुश डोर करके बाहर निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे रूम्स है, अगर हम सब रूम में जाएंगे तो यकीन मानिए अगर 30-30 सेकेंड भी हर एक रूम को देते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे दोस्तों। तो ओवरऑल हम आपको यहाँ पे घुमा देते हैं, आप जब कभी आए तो पूरे अच्छे से एक्सप्लोर कर सके प्लीज। और यहाँ पर आप जब आते हैं इस वाले इस पे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लिफ्ट का, जिसे मैंने प्रेस कर दिया, थोड़ी देर में ही लिफ्ट। बाहर का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे 0 प्रेस करके पंखा चालू कर देंगे हम। पंखे में आनंदमय हो जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। मतलब जिस तरह ये लिफ्ट नीचे जा रही है वैसे हमारी GDP नीचे जा रही है। ओह सॉरी, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, सच नहीं बोलना हर जगह पे। आगे चले प्लीज, पंखे को बंद करना ना भूलें। ओके, पंखा हो गया बंद, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ फूड कोर्ट्स वगैरह बने हुए यहाँ पे और थोड़ी उस साइड पे, जहाँ पे आप जब थक जाओ तो आप खाना खा के आनंदमय हो सकते हैं महंगे दामों पर। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं नजरुल सेल लिखा हुआ है, इसे हम देखने के लिए आगे अंदर। नजरुल सेल जो कि हमारे बहुत प्यारे कवि थे, उनके बिहाफ में यहाँ पे इनकी तस्वीर बनाई गई है। उन्हें कॉपी और पेन का भी पूरा इंतजाम किया गया है, साथ में पानी और फूल भी रखे गए हैं। फूल डेली से चेंज होता है ना सर? हाँ, मतलब ओरिजिनल फूल है। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ किताबें उनकी लिखी हुई है। आई थिंक उन्हीं की किताबें हैं। कैमरा जी हमारे प्योर बंगाली है, तो उन्हें नॉलेज है इन सब चीजों की। तो जिस तरह के आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आए और आपको हर चीज दिखाने की कोशिश किए हैं। अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे, और उससे बेहतर हो खुद आके देख ले। अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो हमारी भी वेस्ट बंगाल की थोड़ी सी 30 रुपए की टिकट बढ़नी चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये चंद बातों के साथ मेरी ब्लॉग को मैं समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे और भी ब्लॉगर्स हैं जो कि काफी एंजॉय कर रहे हैं, मैं इकलौता नहीं हूँ यहाँ पे। तो थैंक यू,
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। शेयर भी जरूर करें अपने उन 5 दोस्तों को जो यहाँ पे आना डिजर्व करते हैं। थैंक यू।